देखो, पौधे की जैविक क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करने वाले रासायनिक पदार्थ को पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन कहा जाता है। अबे वो चाहिए हार्मोन, बोले अब मानव शरीर में कितना हार्मोन, मानव शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन होते हैं या पाए जाते हैं, तो लिखना 230 प्रकार के। कितने प्रकार के? 230 प्रकार के हार्मोन मानव शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, हार्मोन जो है, हार्मोन कार्य करता है न्यूरोकेमिकल पे। ठीक है, हार्मोन होता है न्यूरोकेमिकल होता है, आई बनता है एमिनो एसिड्स। यहां तक तो क्लियर? हार्मोन्स का काम क्या है? अब बताइए हार्मोन्स का काम क्या है? तो वृद्धि करना, ठीक है, प्रजनन करना या प्रजनन क्षमता को बढ़ाना, या फिर शरीर को क्या करना, ग्रोथ प्रदान करना, या आंतरिक जहां पर कि अंग अपना कार्य करना सीमित कर लेता है वहां पे हार्मोन्स हमारा कार्य क्या करता है, उसको बढ़ाता है, ऊर्जा को संरक्षित रखता है। ठीक है, या ऊर्जा को खर्च करने का तरीका दिखाता है कि इस तरह यहां करेंगे, उस तरह वहां करेंगे, सबको डिवाइड करना सिखाता है। हार्मोन्स का यही काम है। जैसे थायरॉक्सिन हार्मोन हो गया या वृद्धि हार्मोन। अगर मान लेते हैं कि हमारे शरीर में वृद्धि हार्मोन बढ़ गया, अनियंत्रित हो गया, तब क्या होगा? बहुत लंबा हो जाएंगे, तारगच हो जाएंगे, 6 फीट 7 फीट। या फिर हार्मोन जो है कम हो गया तो छोटा हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब नियंत्रण कौन करता है? सब हार्मोन्स के द्वारा होता है। ठीक है, अब ऐसा चीज जो शरीर का काम को डेवलप करता है, उसको शक्ति प्रदान करना, ऊर्जा प्रदान करना, ये हार्मोन्स का मुख्य कार्य। ठीक है, तो बोले मानव शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन्स? 230 प्रकार के। ठीक है, ये किसका बना होता है? एमिनो एसिड का बना होता है। तो जिस तरह मानव शरीर में होता है उसी तरह किसमें होता है? पादप में भी। ठीक है, ये सब पौधे के लिए है। पौधे के लिए भी हार्मोन्स की जरूरत होती है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। रासायनिक संगठन या कार्य वृद्धि के आधार पर हार्मोन्स को 5 भागों में बांटा गया। जैसे हम लोग आता है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि किसको बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि। उसी तरह इसका भी एक कार्य है। पौधे में जो हार्मोन्स होता है उसका अलग अलग कार्य। मनुष्य का जब आएगा, पादप जंतु का जब आएगा तब उसमें पढ़ाएंगे, अभी पौधे के बारे में जानते हैं। ठीक, इसको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है ऑक्जिन, दूसरा जिब्रेलिन्स, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा एब्रेसिक एसिड और चौथा है एथिलीन। बॉल जल रहा है, चल देख। अब दूसरा हार्मोन्स क्या है? जिब्रेलिन्स। ठीक, यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है, मतलब इसमें कार्बन की मात्रा होगा ही। कार्बनिक यौगिक का मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा होती है। कोशिका विभाजन में ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। मतलब अभी एक बताओ, अभी ऑक्सिजन पा रहे थे, जब कट गया तो पौधा के फिर से शाखा निकलने लगा। तो शाखा जब निकलने लगा तो ये तो कार्य था ऑक्सिजन का कि नया शाखा को निकालेंगे, लेकिन शाखा में वृद्धि करने का कार्य जो करेगा वो क्या, कौन करेगा? जिब्रेलिन्स। कौन करेगा? ये पौधे के स्तंभ की लंबाई, स्तंभ का मतलब है शीर्ष की लंबाई, जैसे पौधा निकला वो धीरे धीरे बढ़ेगा ना, उसकी लंबाई में जो वृद्धि करेगा उसको बोलते हैं जिब्रेलिन्स। मैन इसका हार्मोन्स कौन सा है? जिब्रेलिन्स। अब पौधे में जो शीर्ष भाग के पीछे इधर या शीर्ष भाग जो निकलना चालू करेगा वह है ऑक्सिजन, या किसी भी शाखा से दूसरा शाखा निकलेगा उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऑक्सिजन। लेकिन उस जो शाखा निकला उसमें वृद्धि के लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिब्रेलिन्स। समझ में आया? एक पौधे एक शाखा को निकालेगा और एक वृद्धि करेगा। शाखा जिससे निकलेगा वो ऑक्सिजन कहलाएगा और शाखा में जो वृद्धि का कार्य होगा वो जिब्रेलिन्स कहलाएगा। ठीक, आगे। और इसका दूसरा उपयोग क्या है? फलों तथा फूलों के उत्पादन में होता है। मतलब फल तथा फूल कैसा होगा, कितना बड़ा होगा, उसके लिए जिब्रेलिन्स ही जिम्मेदार है। ठीक है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिब्रेलिन्स। और क्या बोलता है? बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्सिजन की तरह सहायक होते हैं। मतलब ऑक्सिजन का कार्य क्या है? बीज रहित फलों का निर्माण करवाना। अब उसमें ये जो है उसका सहयोग कर देता है कि चलिए भैया आपके साथ हम हैं। अब जैसे ही फलों के उत्पादन में ये जो है ऑक्सिजन की तरह कार्य करता है, मतलब ऑक्सिजन जैसे निर्माण कर रहा है, तो ये भी उसके साथ मिलकर के क्या करेगा? उस फल के आकार को क्या करेगा? वृद्धि प्रदान करेगा। ऑक्सिजन और जिब्रेलिन्स ये दोनों मिलकर क्या करेगा? फल या फूल का क्या करेगा? वृद्धि प्रदान करेगा। इसका मुख्य कार्य है वृद्धि प्रदान करना। जिब्रेलिन्स का मुख्य कार्य क्या है? पौधे के शाखाओं में या फलों में या फूलों में वृद्धि करना। ठीक, वृद्धि को डालना, यही इसका कार्य, मुख्य कार्य यही। ठीक, अब चलेंगे 3 नंबर। देखने में छोटा में खराब लगे ना तो सोच लो बड़ा में अच्छा लगेगा, चाहे कपड़ा हो या सजावट का सामान हो। और जो चीज की छोटा में अच्छा लग रहा है वो बड़ा में बहुत खराब लगेगा। और जो चीज छोटा में खराब लग रहा है उसको जब
विशाल करेगा वो अच्छा लगेगा। अब अलग ही इसका शेप अलग। चल देख आते हैं साइटोकाइनिन, दोनों बता दिए थे। ऑक्जिन जिबरेलिन्स का समझ गया, ऑक्जिन का कार्य शाखाओं का विकास करना, जिबरेलिन्स का कार्य उसमें वृद्धि प्रदान करना। अब आता है साइटोकाइनिन। ये ऐसे रासायनिक कार्बनिक पदार्थ हैं जो बीज के भ्रूणपोष, भ्रूणपोष मतलब भ्रूण का पोषण, भ्रूणपोष, भ्रूण किसको बोलते हैं? बीज जहां से निकलेगा, जो आकार विकसित करेगा अपना, ठीक है, एवं पौधे के जड़ों में संश्लेषित होते हैं। ये दो जगह भ्रूण का निर्माण में कार्य करता है, प्लस जड़ों में संश्लेषित होता है, मतलब जड़ से इसको क्या कहता है? अवशोषित किया जाता है। ये कोशिका द्रव्य के विभाजन में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। जैसे कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होगा वो होगा साइटोकाइनिन का। इसका दूसरा कार्य होता है पौधे के पत्तियों में हरा रंग, मतलब क्लोरोफिल की मात्रा को बनाए रखना, जिसको कि पर्णहरित कहते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल को काफी समय तक नष्ट नहीं होने देता है, मतलब पौधे के पत्तियों का कलर जो है हरा होता है इसी के कारण, ठीक है, मतलब वो कलर हरा होता है नहीं कि हरा है इसके कारण, वो क्लोरोफिल के कारण, लेकिन क्लोरोफिल को जो बना के रखता है वह है साइटोकाइनिन, ठीक है। तुम अच्छा नंबर लाके पास की, उसका मेन कारण क्या है? अच्छा जगह पढ़ना, यह ना मेन कारण है, लेकिन मेहनत तो तुम्हारा था ना, तो क्लोरोफिल का मेहनत है, ठीक है, लेकिन उसको विकसित करने का कार्य साइटोकाइनिन का है, ठीक है, जिसमें पत्तियां काफी समय तक हरी एवं ताजा बनी रहती है। इसीलिए पत्ता देखा होगा कि जो आज पत्ता है वो 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद भी वैसा लगता है, बोलो तो महीना 2 महीना तक ऐसा लगता है। उसके बाद वो धीरे धीरे क्या होता है, जब साइटोकाइनिन का मात्रा कम होता है तो इसका कलर कैसा होने लगता है? हल्का पीला, ठीक है, हल्का कैसा हो जाता है, और जब अच्छा रहता है, जब ये ज्यादा संश्लेषित करता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ज्यादा कार्य करता है, तब क्या होता है? हरा होता है। क्लोरोफिल जितना ज्यादा रहता है उतना हरा होता है। साइटोकाइनिन का मात्रा जितना ज्यादा रहता है इसमें उतना हरा रहता है, ठीक। पत्तियां काफी समय तक हरी और ताजा बनी रहती हैं। फलों तथा बीजों में इसकी सांद्रता अधिक रहती है, मतलब फल और बीज में जो है इसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा बनी हुई रहती है। बस इतना ही। ऑक्जिन पौधे में पाए जाने वाले प्रमुख हार्मोन कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन सा? ऑक्जिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एस्केबिक और एथिलीन, ठीक। ऑक्जिन का कार्य क्या था? ये प्रकाश संवेदी हार्मोन है, ठीक। जिबरेलिन का कार्य क्या था? वृद्धि हार्मोन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। और साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन और पत्तियों का रंग हरा जो है वो लंबे समय तक बना रहेगा, ठीक है। ये तीनों कार्य कल बता दिए थे। आज आगे आते हैं एब्सिसिक एसिड। यह एक वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। इसका मतलब है वृद्धि हार्मोन कौन सा था? जिबरेलिन्स। अगर जिबरेलिन्स हार्मोन देते रहेगा, पौधे में उत्सर्जित होते रहेगा, तो उसका लंबाई बढ़ते चला जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते इतना लंबा हो जाएगा कि फिर दिक्कत हो जाएगा सब चीज में। तो पौधे के उस लंबाई वृद्धि हार्मोन को रोकने के लिए जो हार्मोन यूज होता है उसको बोलते हैं एब्सिसिक एसिड। इसको वृद्धि रोधक हार्मोन कहा जाता है। किसी भी चीज का पौधे के किसी भी भाग में वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए इस एसिड का प्रयोग करते हैं जो कि एब्सिसिक है, ठीक है। आगे ऑक्जिन तथा जिबरेलिन्स के प्रभाव को उलट देता है, मतलब ये दोनों क्या है? दोनों वृद्धि हार्मोन है। इसको क्या करता है? कम कर देता है, मतलब इसका अपोजिट कार्य करना चालू कर देता है। यह ऐसा रासायनिक यौगिक है जिसमें किसी भी पौधे पर छिड़कने पर शीघ्र ही पत्तियों का विघलन हो जाता है। मतलब अगर इस एसिड को किसी भी पत्तियों पर, किसी भी पौधे पर छिड़क देंगे या उस पर डाल देंगे तो क्या होगा? सब पत्तियां उसका क्या होगा? धीरे धीरे नष्ट होकर गिरने लगेगा, ठीक है। धीरे धीरे का मतलब है 1-2 दिन में, ऐसा नहीं कि अभी गिर जाएगा, ठीक। अभी क्या होगा? सिर्फ तोड़ सकते हैं पत्तियों को, ठीक। ये पत्तियों के मुरझाने तथा विघलन में सहायक होता है। देखो पत्तियों का मुरझाना साफ साफ लिखा है, ठीक है। तो मुरझाने का मतलब है पत्तियां धीरे धीरे क्या होगा? सिकुड़ना चालू हो जाएगा, धीरे धीरे मुरझाना चालू हो जाएगा कुछ दिनों में। तथा यह कलियों की वृद्धि और बीजों के अंकुरन को रोकता है। मतलब अगर कली में वृद्धि, जिबरेलिन्स की वजह से वृद्धि हार्मोन है होने लगा तो कली क्या हो जाएगा? फूल इतना बड़ा दिखेगा। गुलाब का फूल छोटा है, इतना बड़ा दिखने लगेगा। तो अगर ये एसिड एब्सिसिक एसिड उसमें नहीं आएगा तो क्या होगा? इतना बड़ा दिखने लगेगा ना, पता चलेगा ओम इतना बड़ा है, मजा आ जाएगा खाने में। ये क्या बात, क्या बात, मतलब खाएंगे लेकिन तो क्या अच्छे होगा? तो उसमें वजन भी न होगा, बड़ा होगा तो वजन भी न होगा। अभी 1 केजी आम 4 में 5 आता है, उस समय क्या आएगा? 5 केजी आम 1 आएगा। आप बताओ, उसको लेके आने में भी दिक्कत है। अब क्या खाएगा?
एक आदमी को खिलाया जाता, आधा खाएगा आधा तो खराब हो जाएगा फिर। तो इसके लिए आकार छोटा है। कुछ देखो, प्राकृतिक जो बनाया है वो अपने में सोच समझ के सब चीज जान के बनाया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं। अब ऐसा नहीं कि एब्सिसिक एसिड को पौधे से निकाल करके वृद्धि हार्मोन जिबरेलिंस डाल देना, एकदम इतना बड़ा बड़ा कद्दू, इतना बड़ा ककौड़ी, इतना बड़ा गोभी, सबसे बड़ा आकार का हो जाएगा ना। तो कोई दिक्कत मतलब उसमें उतना पोषक तत्व होगा जितना कि जिबरेलिंस के रहने, एब्सिसिक के रहने से होगा नहीं होगा। कुछ तो जरूर दिक्कत आएगा। और वैसे भी जो प्रकृति के साथ खेल करता है उसके साथ तो खेल होना ही। प्राकृतिक जब खेल करेगा तो फिर झमेला हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कि सुतले है, भूकंप आ जाएगा। बाढ़ जो है घर तक नहीं आ रहा था, वो पक्का के ऊपर से चलने लगेगा। कुछ भी हो सकता है, प्रकृति कुछ भी कर सकती है। ठीक, आगे आप छोड़ा। फिर क्या बोलता है, अंकुरन को रोकता है तथा कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है। मतलब कोशिका का जो विभाजन होना चाहिए उसको भी अवरुद्ध कर देता है, नहीं तो पता चलेगा कुछ हुआ ही नहीं है, कोशिका विभक्त होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। ठीक है, ये क्या करता है, उसको रोक के रखता है। दोनों का कार्य सीमित है। ठीक है, जिब्रेलिन्स और एब्सिसिक ये दोनों का कार्य सीमित है। एक वृद्धि करने में मदद करता है तो दूसरे उस वृद्धि तक जाने के बाद रोकने में मदद करता है कि रुक जाओ यार। न्यूटन का तीसरा नियम लागू हो जाता है, किसी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होने लगता है। ये बढ़ा रहा है, ये घटा रहा है, मतलब तो बढ़ते जाओ घटाते जाएंगे, नेचुरल रहेगा एकदम बीच में। ठीक, आगे चलते हैं। एथिलीन, एथिलीन ये सबसे अच्छा है हार्मोन। आम का स्वाद आम की तरह जो लगता है मीठा मीठा, वो सब इसी का देन है। ठीक है, कृत्रिम रूप से पकाने, उसको बोलते हैं पकाने वाला हार्मोन। ठीक है, पकाने वाला हार्मोन। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा वो इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, उसमें से एक बोलेगा कि मतलब कोशिका के विभाजन को अवरुद्ध करने वाला हार्मोन कौन सा है। एक छोटा सा सवाल, तो एब्सिसिक। ठीक है, इसको याद रखना है तुमको कि क्या क्या मैन इसमें क्या क्या था। इसमें मैन क्या था, ये वृद्धि रोधक कार्बनिक यौगिक है। जिब्रेलिन्स ऑक्सीजन के प्रभाव को क्या करता है, उलट कर देता है। ये पत्तियों को किसी भी छिड़कने पर पत्तियों को विघलन करने में मदद करता है। ठीक है, पत्तियों को मुरझाने और विघलन में यह सहायता प्रदान करता है। कलियों की वृद्धि तथा बीजों के अंकुरन को रोकता है। कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, 6 में से कुछ भी आएगा इसी के अंदर से आएगा और उसका आंसर एब्सिसिक होगा। तो 6 पॉइंट याद कर लेना, इसको अगर पढ़ लेगी तो याद हो जाएगा कि क्या क्या था, बस पढ़ना है। अब आते हैं एथिलीन पे। यह गैस के रूप में बोलेगा, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो कि गैसीय अवस्था में पौधे में पाया जाता है, एथिलीन। ठीक है, एथिलीन यह गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। यह फूलों, फलों, बीजों, पत्तियों तथा जड़ों में उत्पादित होता है। इसका निकलने का मेन जगह कौन कौन सा है, जड़ है, बीज है, फूल है, पत्ती है, सबसे यह क्या होता है, उत्पादित होता है। यह पौधे के तने के अग्रभाग में बनता है। इसका मेन बनने का जगह कौन सा है, पौधे के तने के अग्रभाग में, आगे वाला भाग में। ठीक है, और विस्तृत होकर फलों को पकाने में सहायता करता है। मतलब वहां से निकल गया तना से, अब जो फैलेगा वो जाके कहां फैलेगा, फलों में जाके। और जैसे फलों में जाके फैलेगा, फल को क्या कर देगा, पकाने में मदद कर देगा। इसीलिए आम का कलर हरा से हो जाता है पीला, इसका मतलब वो पक गया, अब चुपचाप खा लेते हैं, खाते हैं ना। केला हरा से पीला हो गया, मतलब एक बोलेगा कि पीलापन का कारण कौन सा हार्मोन, तो एथिलीन भी। ठीक है, कोई हरा ऐसा फल होता है जो कि हरे रह जाता है पकने के बाद भी, बोलेगा अमरूद, हरा वाला केला पीला केला